हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के जो वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का जो जो सेकंड एक्शन होता है कंटिन्यूअस। इसके पहले हमने देखा था इंडेफिनिट एक्शन, अनिश्चित, जिसमें से किसी भी कार्य की अनिश्चितता होती है। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब है कि लगातार। वर्तमान काल में कार्य जो होता है वो क्या होता है, चल रहा होता है। इसकी जो पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के साथ इस, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होता है। सबसे पहला हम देखेंगे जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर के साथ। इसका जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो रूल होता है, जो किसी भी टेंस को बनाने का, जो किसी भी सेंटेंस को बनाने का रूल होता है, वो होता है सबसे पहले वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ईटीसी प्लस एक्सेट्रा। यही रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कार्य को करता है। वर्ब मीन्स क्रिया मीन्स जो काम होता है, जैसे सोना, हंसना, गाना, रोना, खेलना, चलना, ये क्या है, ये सारी क्रियाएं होती हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ओबीजे, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ईटीसी मीन्स एक्सेट्रा। जैसे आप यहां पर देखेंगे जो पहला सेंटेंस है, वह अपने घर पर कार्य कर रही है। वह क्या कर रही है, वह कार्य कर रही है। आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं। मैंने इसके पहचान बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं। तो वह अपने घर पर कार्य कर रही, वह क्या कर रही है, कर रही है। फिर क्या कर रही है, कार्य, और कहां पर, अपने घर पर। तो यहां पर करना, ऑब्जेक्ट और वर्ब को मैंने एक साथ कर दिया है। शी, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज वर्किंग एट हर होम। सी इज वर्किंग एट हर होम। या इसको आप दूसरी तरह भी बना सकते हो, सी इज डूइंग वर्क एट हर होम। यहां पे आप इसको दूसरी तरह से बना सकते हो। मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं, शी इज डूइंग वर्क एट हर, शी इज डूइंग वर्क एट हर होम। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, शी इज वर्किंग एट हर होम। वह अपने घर पर कार्य कर रही है। श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। श्याम क्या कर रहा है, श्याम खेल रहा है। श्याम क्या कर रहा है, श्याम खेल रहा है। श्याम इज प्लेइंग। श्याम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ इज लगेगा। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा या प्रयोग करते हैं। क्रिकेट इन फील्ड, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। मोहन अपनी कार से शहर जा रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मोहन जा रहा है। मोहन इज गोइंग, मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, मोहन के साथ इज लगेगा। मोहन क्या कर रहा है, जा रहा है। मुख्य क्रिया गो है, गो में आईएनजी लग गया क्योंकि वो रूल है हमारा कि मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इस का प्रयोग होगा। तो मोहन इज गोइंग, कहां जा रहा है, सिटी, शहर जा रहा है। कैसे जा रहा है, अपनी कार से, बाय हिज कार। मोहन इज गोइंग टू सिटी बाय हिज कार। मोहन अपनी कार से शहर जा रहा है। अब इसमें आप इसका निगेटिव रूल देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द होता है, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द। असर्टिव सेंटेंस जिसमें क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे या नहीं शब्द आदि शब्द नहीं होते हैं, इनको क्या कहते हैं, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिसमें नकारात्मक क्रिया हो, नकारात्मक क्रिया
नहीं, नकारात्मक क्रिया नहीं। ऐसे वाक्य जिसमें नहीं शब्द होता है वो क्या कहलाते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आप यहां पर रूल देखेंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर देखेंगे आप, मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है होती है, नॉट मीन्स निगेटिव क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, आईएनजी रूल है इसका, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। आप मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। वह अपने घर पर कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पर नहीं शब्द है, इसीलिए ये क्या हो गया? निगेटिव वर्ब हो गया। वह अपने घर पर कार्य नहीं कर रही है। शी इज नॉट, आप देखेंगे इज एम आर के बाद तुरंत नॉट, शी इज नॉट डूइंग, डू मीन्स करना, आईएनजी डूइंग, शी इज नॉट डूइंग वर्क, कहां पर? एट हर होम। शी इज नॉट डूइंग वर्क एट हर होम, वह अपने घर पर कार्य नहीं कर रही है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। वे तालाब में स्नान कर रहे हैं, दे आर बाथिंग इन पॉन्ड, दे आर बाथिंग इन पॉन्ड। गायें हरी घास चर रही हैं, गायें हरी घास चर रही है। द काउ इज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। रूल वही होगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या से शुरू होने वाला, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड कब कहां क्यों से शुरू होने वाला। आप देखेंगे क्या के लिए रूल अलग है और कहां के लिए रूल अलग है। क्या की स्पेलिंग, यदि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है, यदि किसी भी वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब ही उसका क्वेश्चन स्थान होती है। आप देखेंगे जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कंटिन्यूअस में इज एम आर, एक वचनकर्ता के साथ इस, आई के साथ एम तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आई है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या की स्पेलिंग क्या हो गई? एम आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। कुकिंग, कुक मीन्स खाना बनाना, कुकिंग मीन्स खाना बना रही है। फूड फॉर यू, एम आई कुकिंग फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं। एम आई कुकिंग फूड फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूं। क्या मैं तुम्हारे लिए बाजार से सब्जी ला रहा हूं। एम आई ब्रिंगिंग वेजिटेबल फॉर यू, एम आई ब्रिंगिंग वेजिटेबल फॉर यू। तो ऐसे जो क्या से शुरू होने वाले हैं वाक्य, किसी भी वाक्य में यदि क्या शब्द पहले आता है तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वही उसका क्वेश्चन स्थान होती है। नेक्स्ट है कब, कहां, क्यों, कैसे। यदि किसी भी वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के शब्दों की सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी जाएगी। मैंने देखो यहां पर वेयर है, मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं। यहां पर आप देखेंगे वेयर मीन्स कहां, यहां पर है कहां, और वेयर मीन्स कहां। फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर, यहां पर वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, वेयर के साथ आर लगेगा क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन का है, वेयर आर, और फिर सब्जेक्ट हमारा दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, डू में डू क्रिया है, आईएनजी लग गया डूइंग, और फिर क्या दियर वर्क और ऑन टाइम। वेयर आर दे डूइंग दियर वर्क ऑन टाइम, वे अपना कार्य समय पर कहां कर रहे हैं। वेयर आर दे डूइंग दियर वर्क ऑन टाइम, वे अपना कार्य समय पर कहां कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य। सेम ऐसे जैसे आपने यहाँ पर इंट्रोगेटिव में देखा कि क्या से शुरू होने वाला है, यहाँ पर भी क्या से शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव वर्ब नहीं है, इसके अंदर क्या है निगेटिव वर्ब नहीं है। जैसे नहीं, यहाँ पर नहीं शब्द है, यहाँ पर भी नहीं शब्द है। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना। सबसे पहले इसका रूल देखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहा हूं? एम आई नॉट कुकिंग फूड फॉर यू। एम मैं, प्लूरल नंबर सिंगुलर, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो एम का प्रयोग किया गया है। एम आई नॉट नेगेटिव वर्ब कुकिंग, देखो आप यहाँ पर एम आई नॉट कुकिंग आईएनजी, कुक में आईएनजी लग गया कुकिंग। और फूड ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। और किसके लिए? ईटीसी में क्या है? फॉर यू। क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहा हूं? क्या मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रहा हूं? आई एम आई नॉट कुकिंग फूड फॉर यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड के साथ कब, कहां, क्यों, कैसे। किसी भी वाक्य के बीच में यदि कब, कहां, क्यों, कैसे आते हैं तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि वह अपना कार्य समय पर कहां नहीं करते हैं। वह अपना कार्य समय पर कहां नहीं करते। यहां पर आप कहां देखेंगे, कहां, यहां पर क्या है? कहां है? कहां, वह अपना कार्य समय पर कहां नहीं करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? वेयर है। फिर उसके बाद इज एम आर। इज एम आर किसके साथ लगेगा? सब्जेक्ट के साथ लगेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, आर का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? दे है, दे मीन्स वे, नॉट नेगेटिव वर्ब है। मुख्य क्रिया में आईएनजी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वर्क, और कब? ऑन टाइम एक्सेट्रा। वेयर आर दे नॉट डूइंग देयर वर्क ऑन टाइम। वे अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं कर रहे हैं। वे अपना कार्य समय पर कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आज आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की सहायक क्रिया इज एम आर होती है। एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह अपने घर पर कार्य करे, सी इज वर्किंग एट हर। श्याम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट इन फील्ड। मैं आपको बताऊं किसी भी वाक्य में जो रूल होता है, किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को बनाने, जो टेंस को बनाने का रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी इतना ही होता है। इज एम आर की जगह आप हैज हैव हो जाता है, हैड हैव हो जाता है, डिड हो जाता है। वर्ब में किसी में सेकंड फॉर्म लग जाती है, किसी में आईएनजी लग जाती है। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट सेम रहता है। जो इसका कंडीशन है वो कंडीशन इज एम आर जो टेंस होता है उसके अनुसार, उसके एक्शन के अनुसार उसके वर्ब और उसके वर्ब और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? बदलती रहती है। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।